इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि यहां पर मौजूद पाकिस्तानी अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट वोटिंग जो समंदर पर पाकिस्तानियों के लिए है, ये वो मामला है। अपोजिशन इसको अदालत में कैसे लेके जाएगी? इंटरनेट वोटिंग का हुक्म तो जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उस वक्त 3 जज साहिबान बैठे थे और उधर तमाम पार्लियामेंटेरियंस आए थे अदालत में। वहां पर जो ऑडिटोरियम है वहां पर अदालत लगी थी, वहां पर प्रेजेंटेशंस हुई थी। उसके बाद इसको इलेक्शन एक्ट का हिस्सा बनाया गया कि इस पे पायलट प्रोजेक्ट होंगे। ईवीएम के मामले पे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से, सेनेट इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती रेफरेंस में यह राय दे चुकी है। इस मामले पे हुकूमत ने इतना सेफ खेला है कि ये मामला अदालत में जाएगा तो अपोजिशन को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्या अब अगला इलेक्शन हम देखेंगे कि ईवीएम के थ्रू हो सकेगा? अगला इलेक्शन ईवीएम के जरिए होने के तो फिर भी इम्कानात हैं। इंटरनेट वोटिंग में कुछ मसाइल का सामना जरूर आ सकता है, लेकिन अभी इतना ज्यादा वक्त और ऑपोजिशन को डर तो था या वोटिंग का, उन्हें ईवीएम का भी था। आज शहबाज शरीफ साहब ने तो इसे एक शैतानी मशीन करार दे दिया ईवीएम को, और वो ये कह रहे हैं कि उसका तासुर क्या दिया जा रहा है जी, ये अवाम में नहीं जा सकते और ये मशीन के जरिए वोट लेना चाहते हैं। हालांकि ईवीएम में जो एक रिवायती तरीका है बैलेट को बैलेट बॉक्स में डालने का, वो मौजूद है। ये तो हो ही नहीं सकता कि मशीन का आप काउंट जो है वो चेंज कर दें। जो उसने पर्ची निकालनी है वो उसका ऑडिट होता है, वो ये नहीं है कि कोई इजाफी पर्ची अंदर रख देगा, वो प्रिंट कर करके निकालती रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस लेजिस्लेशन का अब लेना है जायजा। अब यह भी देखना है कि अपोजिशन स्पीकर के अंडर सुपरविजन कमेटी बनाई थी कि इत्तेफाक कायम करना अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इसी मामले को लेकर, वो तो हुकूमत करने में फेल हो गई है। दी कैसे फेल हो गई है? हुकूमत ने वो कंसेंसस तो ना हो सका ना, कंसेंसस वाला मामला तो वैसे ही मुअख्खर हो गया है, जिस पे इंतखाबी इस्लाहत होनी है। यही तो आज सियासी चाल चली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने।